हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि एक है त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। माध्यिका एडी बिंदु ई पे समद्विभाजित होती है। यदि बी बढ़ी हुई भुजा एसी को एक्स पे काटती है तो सिद्ध करो कि बी अनुपात ई एक्स बराबर 3:1 है। तो सबसे पहले अगर मैं एक त्रिभुज इस तरीके से बना लूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बना दिया। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ से क्या बोला कि बीसी पे मध्य बिंदु डी है, ये डी है। इस ए को मैं डी से मिला देती हूँ। अब क्या बोल रहा है, माध्यिका एडी जो है बिंदु ई पे समद्विभाजित होती है। माध्यिका जो है एडी है वो ई पे समद्विभाजित होती है इस तरीके से कि बी बढ़ी हुई भुजा ए सी को एक्स पे काटती है। तो मैं यहाँ से अगर इस तरीके से एक्स बिंदु ले लूँ और ये बिंदु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि AC को x पे काटती है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें पता है कि E जो है वो AD को समद्विभाजित करती है, मतलब कि ये जो है ये इसके बराबर होगा, ये हमें पता है। और यहाँ से लिखिए ये क्या है कि D जो है वो मध्य बिंदु, तो ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बस मैं हल करती हूँ। मुख्य अवधारणा अगर मैं लगाऊं इस प्रश्न में, मुख्य अवधारणा लिखूं तो त्रिभुजों की समरूपता देखेंगे, त्रिभुजों की समरूपता। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि अब यहाँ से ना थोड़ी सी रचना करेंगे क्या कि डी से रेखा खींचेंगे जो AC को F पर काटेगी, जो कि इस तरीके से होगा। इस तरीके से हम बनाएंगे ये F पे, जो कि DF जो होगा वो BX के समानांतर होगा। इस तरीके से हम रचना करेंगे। तो चलिए बस इस प्रश्न को, ये DF जो होगा ये BX के समानांतर होगा। तो चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं त्रिभुज EAX में और त्रिभुज ADF में बात करूं तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकती हूँ EAX जो है के बराबर होगा, यहाँ से देखेंगे DAF के बराबर होगा, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। यहाँ से लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। और अगर मैं देखूं कि AXE ये कोण जो होगा ये इस कोण के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लिखेंगे कोण AFD के। क्योंकि अगर BX जो है वो क्या हो जाएगा, DF के समानांतर है, तो EX तो क्या होगा, ये भी DF के समानांतर होगा ना, कि EX जो है क्या है, BX का ही भाग है। तो ये संगत कोण से क्या हो जाएंगे, संगत कोण से बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि त्रिभुज AEX जो होगा वो समरूप होगा ADF का, वो भी A समरूपता से, ये मैं कह सकती हूँ। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या कि EX बटा में DF बराबर होगा AE बटा में AD, ये मैं लिख सकती हूँ। और यहाँ से देखिए हमें क्या पता है कि AE जो होगा, AE ये क्या होगा, ED के बराबर होगा, ये पता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि EX बटा में DF बराबर में AE बटा में AD की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 AE लिख सकती हूँ। तो ये 2 AE, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DF बराबर में 2 EX हो जाएगा, EF नहीं, EX हो जाएगा, EX, क्योंकि ये AF AE कट जाएगा तो ये 2 EX हो गया। इसको मैं मान लेती हूँ 1। अब अगर मैं बात करूं त्रिभुज CDF और त्रिभुज CBX, तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं तो अब देखिए ये जो कोण होगा C दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, DCF जो होगा ये बराबर होगा यहाँ से XCB के, XCB के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। यहाँ से लिखेंगे उभयनिष्ठ है। और अगर मैं देखूं तो CD जो है वो क्या हो जाएगा, BX के समानांतर है। तो ये जो कोण होगा, ये कोण जो होगा ये इस कोण के बराबर होगा। तो मैं लिख सकती हूँ CFD बराबर CXB के बराबर होगा, और ये संगत कोण से होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि CD बराबर में CXB होगा,
संगत कोण से, संगत कोण से ये बराबर होगा। तो मैं कह सकती हूँ क्या कि त्रिभुज सी डी एफ जो होगा ये समरूप होगा सी बी एक्स के, वो भी ए समरूपता से। अगर ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो सी डी बटा में सी बी बराबर में डी एफ बटा में बी एक्स, ये लिख सकती हूँ। अब यही है उसको मैं लिख सकती हूँ क्या कि 2 गुना बी सी, सी डी को 2 गुना बी सी लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना में बी सी बटा में सीवी बटा में सीवी बराबर में डीएफ बटा में बी एक्स को मैं लिख सकती हूँ क्या कि बीई जोड़ में ई एक्स, ये लिख सकती हूँ। तो ये कटेगा यहाँ से मान, क्या आ जाएगा लिखेंगे कि बीई जोड़ में ई एक्स बराबर में 2 डीएफ, ये लिख सकती हूँ। तो बीई जोड़ में ई एक्स बराबर डीएफ को मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो अगर मैं ए डी सी त्रिभुज में देखूं तो ये क्या है डीएफ जो है ई एक्स के समानांतर है। तो मैं यहाँ से मध्य बिंदु प्रमेय से कह सकती हूँ कि ई एक्स जो है डीएफ के समानांतर है और ई एक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा डीएफ का आधा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि 2 गुना में डीएफ को क्या लिख सकते हैं 2 गुना में ई एक्स, ये मैं लिख सकती हूँ। ये मध्य बिंदु प्रमेय से, बिंदु प्रमेय से मैंने ऐसा लिखा। तो बीई जोड़ में ई एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 4 ई एक्स, ये लिख सकती हूँ मैं। तो अब अगर मैं इस प्रश्न को आगे हल करूँ तो क्या हो जाएगा बीई बराबर में 4 ई एक्स माइनस में ई एक्स, तो बीई बराबर में 3 ई एक्स आ जाएगा मान। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि बीई बटा में ई एक्स बराबर में 3 बटा में 1। तो बीई अनुपात में ई एक्स जो हो जाएगा वो आ जाएगा 3 अनुपात में 1, और यही मुझे सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।